हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम लोग देखेंगे मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार में इम्पोर्टेंट देखिए क्या है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा। मूल अधिकारों की अवधारणा कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड की संविधान से लिया गया है। नेहरू रिपोर्ट जो कि 1928 में प्रस्तुत किया गया था, द्वारा मूल अधिकारों को भारत के संविधान में सम्मिलित करने का आकांक्षा प्रकट किया गया। ये इम्पोर्टेंट है कि नेहरू रिपोर्ट जब आई थी तो मूल अधिकारों को भारत के संविधान में जोड़ा गया। इसी के लिए नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी 1928 में। भारतीय संविधान का जो भाग 3 है दोस्तों, उसमें मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि मूल अधिकार किस भाग में है? तो भाग 3 में है। फिर देखिए संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद, अब देखो भाग 3 में कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद दिया गया है इसमें? 12 से 35 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है। मौलिक अधिकारों का विवरण है 12 से 35 तक। भारत का अधिकार पत्र, अब देखिए जो मूल अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकार, वो भारत का अधिकार पत्र है। एक आम इंसान को अधिकार दिलाने का शक्ति उसमें है मौलिक अधिकार में। मार्शल लॉ जो होता है, मार्शल लॉ की अवधारणा जो मूल अधिकारों को प्रतिबिंबित करती है, यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है मार्शल लॉ। तो अनुच्छेद 13, अब देखेंगे यहाँ 12 से 35 तक है दोस्तों। तो इसमें इम्पॉर्टेंट आर्टिकल कौन से? अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकारों के साथ असंगत उनका अल्पीकरण करने वाले कानूनों का उल्लेख किया गया है। जो मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या उल्लंघन करते हैं उसका, तो उसके मतलब उसका कानून उसमें बताया गया है, उल्लेख किया गया है उसमें। ये देखेंगे फैक्ट नंबर दूसरा देखेंगे इसमें। तो इसमें वर्तमान में संविधान के तहत नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किया जाता है। पूछा जाएगा मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी होती है? तो 6 होता है। आइए देखते हैं कौन कौन से। पहला है समानता का अधिकार जो कि 14 से 18 तक है। 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम का, 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 तक है। संस्कृति और शिक्षा संबंधित ये 29 से 30 तक है। और छठवां जो है संवैधानिक उपचारों का है, ये 32 आर्टिकल 32 बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है आर्टिकल 32। तो आइए देखते हैं आगे। तो पहला हम लोग देखेंगे दोस्तों यहाँ पे समता का अधिकार, इक्वलिटी वाला। तो 14 से 18 तक है। इसमें इम्पॉर्टेंट देखेंगे तो अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है दोस्तों? विधि के समान समक्ष समता। अब विधि के समक्ष समान समता डायरेक्ट एग्जाम में पूछा था। आर्टिकल 14 में क्या है? तो दिया रहेगा ऑप्शन में विधि के समक्ष समता। तो इसमें विधि की समक्ष समता का मतलब क्या है? भारत के राज्य क्षेत्रों में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। देखिए यूपी पीसीएस 1999 में पूछा गया था। आर्टिकल 14 नोट दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे नोट में क्या कहा गया है। विधि के समक्ष समता का विचार ब्रिटिश मूल का है, मतलब ब्रिटिश के संविधान से है। और जबकि विधियों की समक्ष संरक्षण जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये विधि के समक्ष समता जो है ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है और विधियों के समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है। आर्टिकल 15 में कहा गया धर्म, मूल वंश, जात, लिंग और जन्म के आधार पर भेदभाव। अगर कोई व्यक्ति है आपको आपके जात के आधार पे आपको कह रहा है कुछ भला बुरा, तो उसमें आर्टिकल 15 में दिया गया है उसके बारे में। राज्य
किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग, स्थान किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए, उसके साथ में भेदभाव नहीं होना चाहिए जात पात के आधार पर। आर्टिकल 16 है दोस्तों लोक नियोजन, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्टिकल 16 में क्या है, तो लोक नियोजन है के विषय में अवसर की समानता, ये भी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। लोक नियोजन और अवसर की समानता दिया गया है। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजित अथवा नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों को समान अवसर, सभी नागरिकों को, भारत के जितने नागरिक हैं सभी को समान तरीके से देखा जाएगा और अवसर प्रदान किया जाएगा। ये IAS 2002 में पूछा गया है दोस्तों। आइए अब इसमें क्या कहा गया है, RO में भी पूछा गया है यही वाला अवसर की समानता। तो 28 जून 2021 को उच्चतम न्यायालय ने केरल राज्य बनाम लिशमा को जोसेफ मामले में माना कि विकलांग व्यक्तियों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के 4, 16 में कई आर्टिकल है, 16 के 4 के तहत पदोन्नति, मतलब उनको उन्नति मतलब मिलेगी, उसमें प्रमोशन में आरक्षण का अधिकार है, मतलब जो विकलांग लोग हैं तो उनको आरक्षण मिलेगा। 16 के 4 में कहा गया है। अपवाद देख लीजिए, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख है अनुच्छेद 15 के 4 और आर्टिकल 16 के 4 में किया गया है विशेष कि इन लोगों को छूट मिले। देखिए आर्टिकल 17 देखेंगे, आर्टिकल 17 में छुआछूत है दोस्तों, इसमें अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का किसी भी रूप से आचरण करना विधि के अनुसार दंडनीय अपराध घोषित हो जाएगा। किसी को मतलब अछूत कहना तो वो दंडनीय अपराध है, आर्टिकल 17 में बताया गया है दोस्तों। तो आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत, डायरेक्ट ये ऑप्शन में दिखेगा कि आर्टिकल 18 में क्या है, तो उपाधियों का अंत है दोस्तों। बस में उपाधियों का अंत, यही सब जो बुलेट पॉइंट लिखा है इसी को मतलब ध्यान देंगे हम लोग। तो ये उपाधियों का अंत है 18 में। तो इतना हम लोग समझ चुके हैं कि 14 से 18 तक हमको पढ़ना था। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं पार्ट 2 में इसके आगे। धन्यवाद।